आखिर क्यों हो रही हैं वारदातें? पुलिस की नाकामी या फिर समाज की सोच बदल रही है? ये जानने की कोशिश की एक्सपर्ट से क्या कहते हैं, आइए आप सुनिए। खौफ की ये कहानी आपने सुनी, लोगों को कितना डर लगता है। आखिर समाज में खौफ क्यों है? क्यों बढ़ रही हैं वारदातें? क्या बढ़ती वारदातों के पीछे लोगों की मानसिकता में हो रहा बदलाव जिम्मेदार है? वजह कुछ भी हो सकती है, फिर एक तरफा इश्क हो या फिर ऐशो आराम की जिंदगी की ख्वाहिश। हमारी सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है और दूसरी तरफ आदमी में लालच अब इतना हो गया है कि पैसे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। किसी के बच्चे को बेचना हो, किसी की अस्मत को लूटना हो, उसमें उसको कोई गुरेज नहीं है। हमारे मूल्यों में इतना ह्रास हो गया है, इसीलिए अपराध, इस प्रकार के अपराध जिसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग शामिल है, और बढ़ रहे हैं। अधिकतर मामले प्रेम प्रसंग से जुड़े होते हैं, जहां एक तरफा इश्क से लेकर महबूबा से धोखा मिलने तक का दर्द शामिल होता है। और फिर शुरू होता है बदले का सिलसिला। दिल्ली मंडावली का केस हो या फिर बिंदापुर का, जहां प्यार दोनों ही जगह था, लेकिन वारदात की वजह कुछ और। साफ है, जुर्म के दस्तक देने के पीछे वजह कई तरह की हो सकती है। मूल्यों के निर्माण का जो प्रयास है वो जो एक तरह से लगभग खत्म होता हुआ दिखता है। यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जो एक संवाद होना चाहिए माता पिता और बच्चों के बीच में, वो भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण इतनी भयानक घटना, जिसमें कि एक फ्रस्ट्रेटेड नौजवान ने 4 लोगों की हत्या कर दी। मतलब ये अभी तक सुनाई पड़ता था कि नहीं, इस तरह की घटनाएं तो दुनिया के और देशों में होती हैं। ये साफ है कि मुसीबत कहकर नहीं आती, लेकिन उससे बचने के लिए पहले से इंतजाम भी किए जा सकते हैं। लेकिन पुलिस की नाकामी अधिकतर मामलों में सामने क्यों आती है, ये बड़ा सवाल है। वैल्यूज बन गई हैं पैसा, सक्सेस और ग्लैमर। ये प्राइम वैल्यूज बन गई हैं, आपका पैसा, आपका सक्सेस, आपका ग्लैमर। अब अगर बात करी जाए सक्सेस की, बिल्कुल जो सबसे प्राइम वैल्यू है वो है सक्सेस। तो सक्सेस आदमी जो है वो हर चीज में चाहता है, और जहां भी उसे सक्सेस नहीं मिलती, उसे लगता है कि इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। मतलब उसे लगता है कि मतलब लाइफ एंड डेथ का मामला है ये। और रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि उसके इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं साथ में। जुर्म बढ़ता चला जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? इस सवाल का जवाब जल्द ही ढूंढना होगा, नहीं तो ये सिलसिला थमेगा नहीं और मातम का ये जो हाल हर घर में है, वो हो सकता है अगली बार उसके निशाने पर कोई आपका अपना भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस। खास पेशकश में वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। अंदर के स्वागत है ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपका खास पेशकश देख रहे हैं आप। रिश्तों के दरमियान स्वार्थ आ जाता है, लोग अपने के ही कातिल बन जाते हैं। कहीं मोहब्बत में कत्ल हो जाता है तो कहीं बुजुर्ग पर आफत आ जाती है। सवाल ये उठता है कि ये क्या हो रहा है एनसीआर में, क्योंकि खून से रंग गया है एनसीआर। खून से सना एनसीआर। कहीं रिश्तों का कत्ल तो कहीं बुजुर्गों पर आफत। एनसीआर में ये क्या हो रहा है, आपको दिखाते हैं पहली तस्वीर। बिंदापुर, दिल्ली। यहां के लोगों में दहशत है, खौफ में है लोग। आखिर कोई कैसे अपनों को मार डालता है। एक शख्स सरेआम आता है और गोलियों से 3 लोगों को भून डालता है। आज ये सरेआम हवा में पिस्तौल लहराते हुए वो फरार भी हो जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। वो शख्स 80 किलोमीटर का सफर करके बड़े आराम से जा पहुंचता है वहां जहां उसे 2 और कत्ल करने थे। भोजपुर, गाजियाबाद। इस गांव में जो कोहराम मचा, उसे सोचकर आज भी इनकी रूह कांप जाती है। एक सेंट्रो कार में आफत आने वाली है, ये किसी को नहीं पता। उस शख्स ने बिंदापुर के बाद 2 और लोगों को सरेआम मार डाला, जबकि वो उसके अपने रिश्तेदार थे। अब देखिए गुनाह की एक और तस्वीर। मंडावली, दिल्ली। रेल की पटरियों पर कई टुकड़ों में कटी लाश मिलती है तो हड़कंप मच जाता है।
शिनाख्त हुई तो पता लगा वो एक 23 साल का नौजवान था। कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी। शादी लव मैरिज थी, इसलिए घर वालों का शक लड़के की ससुराल वालों पर जा रहा है। पुलिस ने मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इस घर में मातम तो दिल्ली के एक और इलाके में दहशत। शकरपुर, दिल्ली। यहाँ एक बुजुर्ग दंपति की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस इसे लूट का मामला मानकर चल रही है, लेकिन अभी तक अपराधियों का कुछ पता नहीं चल पाया। आपको बता दें, बुजुर्ग बदमाशों के निशाने पर पहले से ही रहे। पुलिस की माने तो कई कारगर तरीके अपनाए गए, लेकिन अभी तक वारदातों पर लगाम नहीं लग पाई। गीता कॉलोनी, दिल्ली। यहाँ भी एक बुजुर्ग महिला को बदमाशों का शिकार होना पड़ा। यहाँ भी आलम ये कि गुनहगार अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आखिर ये क्या हो रहा है एनसीआर में? क्यों बढ़ रही हैं वारदात? क्या एनसीआर में कोई भी सुरक्षित नहीं? क्या पुलिस वारदातों को रोकने में नाकाम है? आखिर क्यों पुलिस जांच के नाम पर टालती रहती है? ये वो सवाल हैं जो हर वारदात के बाद उठते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है ये सब जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।